बीते दिनों बगमारा क्षेत्र के हरिणा चौक पर स्थित अन्वित अस्पताल में तोड़फोड़ हुए थे और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगे थे। जमकर हंगामा हुआ था और इस दौरान काफ़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। वहां पर अगर हम बात करें तो बगमारा के अंचल अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। पूरे थाने की टीम बगमारा की पहुंची थी। भीड़ को किसी तरह शांत कराया था, लेकिन चिकित्सीय लापरवाही के आरोप लगे थे। अभी हमारे साथ अन्वित अस्पताल के प्रबंधन और चिकित्सक डॉक्टर आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला, किस तरह के आरोप लगे थे। हंगामा हुए थे आपके अस्पताल में और चिकित्सीय लापरवाही के आरोप लगे थे, क्या कुछ कहेंगे? पेशेंट एक आई थी गीता देवी करके, वो 26 अक्टूबर को एडमिट हुई थी। उनका प्रसव हुआ था और पेशेंट 8 दिन तक रही थी। टाँका कटवा करके 3 नवंबर को सुबह में मतलब 12:30 से 1 बजे के लमसम में वो डिस्चार्ज होके स्वस्थ हालत में माँ और बच्चा दोनों अपने घर गए, खुद चल करके। उनकी प्राइवेट गाड़ी आई थी, प्राइवेट गाड़ी में खुद बैठ करके गए हैं। उसी दिन रात में लमसम 10 बजे के करीब फिर से वो दोबारा आए। उनके परिजन लेके आए थे और उन्होंने बोला कि पेशेंट कुछ बोल नहीं रही है। थोड़ी देर पहले खांसी आई थी, उसके बाद थोड़ा पानी वानी पिलाया होगा, तो उसके बाद से वो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर उसके बाद हमने उनको रेफ़र कर दिया, तो रेफ़र करके वो फिर दूसरे अस्पताल चले गए। फिर 1 घंटे के बाद फिर दोबारा वो उधर से पेशेंट को दोबारा लेके आए, शव के साथ आए थे और उनका आरोप ये लगा कि आपने लापरवाही कर दी। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो पेशेंट डिस्चार्ज होता ही नहीं। माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हालत में चल के गए हैं खुद से। कितने तारीख को एडमिट हुए थे? 26 अक्टूबर को एडमिट हुई थी। 26 अक्टूबर का उनका ऑपरेशन हुआ था। 3 नवंबर को उनको डिस्चार्ज किया गया है स्वस्थ हालत। मतलब 7 दिन आपके अस्पताल में रही? 8 दिन हमारे अस्पताल में रही हैं। डिलीवरी कब हुआ? 26 को ही हुई थी। अच्छा, सीजर से हुआ? सिजेरियन से हुआ था। तो उसके बाद जो है स्वस्थ हालत में दोनों गए हैं। अच्छा, तो मतलब ये 26 से 3 तक, क्योंकि आपका तो रूटीन चेकअप भी होता होगा? जी, सारा कुछ आपने परामर्श भी किया होगा? जी, सारा कुछ है। तो सारे परामर्श किए हुए हैं? सारे चीज़ें हैं। जब पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं तो एडमिशन फॉर्म से लेके सारा इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट सब कुछ, पीएसए फिटनेस, एनपीओ, सब कुछ एकदम क्लियर रहा। उसके बाद जो है ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची भी स्वस्थ थी, बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस। हर दिन का हमारा नोट्स रहता है, हर दिन सब कुछ ठीक रहा। 3 दिनों के बाद फिर दोबारा जो है हम लोगों ने एक हीमोग्लोबिन कराया था, तो उसमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम आया था। अच्छा। लेकिन इतना कम नहीं था कि जिसके कारण कोई ज़्यादा दिक्कत हो। फिर भी हमने एक यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था पीएमसीएच से ब्लड मंगवा करके। प्रॉपर प्रोटोकॉल्स सारे फॉलो करते हुए उनको ब्लड चढ़ाया गया है। ब्लड चढ़ाने के बाद का भी हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट है, वो भी मतलब बहुत अच्छा है, कमी किसी चीज़ की नहीं है और पेशेंट स्वस्थ हालत में गई है। नहीं तो 3 तारीख को कितने बजे डिस्चार्ज हुई? 3 तारीख को लमसम 12:30 से 1 बजे दोपहर में जी। हम लोगों ने उनको डिस्चार्ज सुबह ही कर दिया था। अच्छा। लेकिन उनकी गाड़ी नहीं आ पाई थी, उसके कारण हम लोगों ने उनको 8-9 बजे के लमसम डिस्चार्ज कर दिया। मतलब मरीज चल के गई? हाँ, मरीज अपने पैरों पे चल के गई है। अच्छा, तो स्टिच वगैरह सब कट गए थे? सब कुछ कट चुका था, सब कुछ ठीक था, कोई मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो था ही नहीं। तो जैसे आपका कहना है कि 12 बजे मरीज गई आपके यहाँ से डिस्चार्ज होकर परिजन के साथ में, तो फिर कितने बजे शाम में, कितने रात में 9-10 बजे के लमसम में। अच्छा। और वो आई है, अचेत अवस्था में आई थी, फिर हम लोगों ने उसको रेफ़र कर दिया था। तो उसके बाद फिर 1 घंटे बाद फिर दोबारा वो आए हैं किसी दूसरे अस्पताल में जा करके, फिर दोबारा आए। आने के बाद उन्होंने हमारे लेबर रूम से बेड ज़बरदस्ती निकाल करके, मतलब दबंगई दिखाते हुए, गाली गलौज करते हुए बेड निकाला अंदर से और शव को खुद कंधे पे उठा करके अंदर ला करके बेड, मतलब रोका गया मेरे स्टाफ के थ्रू, तो उनको गाली गलौज किया गया, मारने की धमकी दी गई और उसके बाद शव को बाहर से अंदर ला के रखा गया। और उसके बाद ये भी बोला गया कि अब अंदर आ गए हैं तो अब बिना मुआवजा लिए तो जाएंगे नहीं।
तो ये जो मुआवजा का जो ट्रेंड चल रहा है ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर हमारी गलती इसमें तो है ही नहीं। तो मतलब क्या आप मुआवजा देने के पक्ष में हैं आप? नहीं, मुआवजा देने के कोई पक्ष में नहीं है। मेरा सांत्वना है परिवार के लिए, क्योंकि एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची हुई है, तो हाँ, मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझे भी ये लगता है कि परिवार, लेकिन परिवार के परिजन को इस चीज़ से कोई लस्ट या कोई उनको उनका कोई गया है, किसी की डेथ हुई है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ मतलब था पैसे से, कि हमें किसी तरीके से पैसा, जितना हम नेगोशिएट करके, जितना हम बार्गेनिंग करके, जितना हम एक्सटॉर्ट करके, डरा के, धमका करके, मार पीट करके, कुछ भी तरीके से निकलवा लेना है। ये मरीज कहाँ के रहने वाले थे? ये मरीज जो है खरियो, जो तुपचांची के पास में पड़ता है जगह, वहीं की थी। आमटाड़ एक जगह है, तो आमटाड़। मरीज के परिजन क्या करते हैं, मतलब मरीज के हस्बैंड क्या करते हैं? वैसे तो उन्होंने बताया कि हम काम करते हैं, प्राइवेट काम है। धनबाद में ही? नहीं, वहीं उसी साइड में कहीं करते हैं। मौत की वजह क्या मतलब हो सकती है? देखिए, ये मौत की वजह तो पोस्टमार्टम के लिए कल बॉडी गई थी, हाँ हाँ, तो मौत का रीज़न तो पोस्टमार्टम जो किया है वही बता सकता है। इसमें मेरा कमेंट करने का कोई ये नहीं है, वो तो पोस्टमार्टम जो नहीं, आमतौर पर जैसे आपके यहाँ से डिस्चार्ज होकर मरीज चल गया, फिर जैसे जो सिचुएशन हुआ, इसमें तो क्या लगता है? इसमें कमेंट करना मतलब मेरे क्षेत्र में भी नहीं है, और इसमें कमेंट करना सही उचित भी नहीं है। तो आपके अस्पताल में तोड़फोड़ की गई तो कुछ नुकसान भी हुआ? मेरे अस्पताल में बहुत तोड़फोड़ की गई है, बहुत चीज़ों को क्षतिग्रस्त किया गया है। लमसम 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा कैश काउंटर तोड़ दिया गया वहाँ पे, मतलब सारा कुछ वहाँ से भी कैश निकाल लिया गया है। और मतलब परिजन, मतलब मेरे पास पेशेंट 8 दिनों तक थी। मरीज के परिजन 1 से 2 लोग आए होंगे मिलने, लेकिन कोई घटना घट गई है, उसके बाद जो है वो लोग 200-400 लोग आ जाते हैं उस समय मुआवजा के लिए। तो ये तो अब कोई गरीब आदमी को एडमिट करके उसका इलाज करने में सोचेगा। मैं तो कभी भी नहीं, कोई जो आदमी गरीब आदमी बोलेगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, उसको मैं साफ बोलूँगा कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो सकेगा जी। इसके लिए हंगामा हुआ, इतना तोड़फोड़ हुआ, और क्या कुछ मतलब आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो एक मतलब पूरा प्रॉपर राजनीति किया गया कि किसी तरीके से हंगामा किया जाएगा, तो प्रेशर में आके हॉस्पिटल के तरफ से पैसा दिया जाएगा, जिसको अपना वो लोग अपना यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी इमेज भी खराब हुई है। मेरी इमेज तो इतना बड़ा डेंट लगा है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पढ़ाई लिखाई करना और मतलब इस फील्ड में आना बहुत व्यर्थ रहा। आजकल कोई वैल्यू ही नहीं है। एक छोटा सा मतलब रोड पे जिसको बात करने की तमीज़ भी नहीं है किसी से, वो आता है और हॉस्पिटल में गाली देके चला जाता है। 4 गाली देता है और दबंगई से गाली देता है और चला जाता है। तो अभी क्या अस्पताल आपके संचालित हैं या क्या? हाँ, मेरा अस्पताल अभी संचालित है। मेरा अस्पताल अभी खुला हुआ था, आज भी खुला था, लेकिन मैंने उसको बंद अभी किया हुआ है अपने से जी, कि अभी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ। दूसरी बात, मेरे घर में डेथ भी हुई है, मेरे घर में ही मेरी दादी की डेथ हुई है, तो अभी मैं उस चीज़ में भी थोड़ा सा ये हूँ। तो अभी मरीज आ रहे हैं आपके पास? हाँ, मरीज मेरे पास, आज भी मरीज मेरे पास आया है, लेकिन हम लोग मरीज को अभी नहीं ले रहे हैं, एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और अब गरीब मरीज को तो एंटरटेन कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या प्राथमिकी वगैरह भी दर्ज हुई? आपने भी प्राथमिकी? हाँ, मैंने प्राथमिकी इसमें दर्ज कराई। मेरे ऊपर पहले प्राथमिकी दर्ज हुई थी, तो मेडिकल नेग्लिजेंसी का, तो वो तो कोर्ट का विषय है, अब तो कोर्ट में देखा जाएगा। आपने भी कराया था? और मैंने इसमें प्राथमिकी ये दर्ज कराई है कि पेशेंट के परिजनों ने तोड़फोड़ किया है, कैश लूटा है, बहुत सारा मेरा सामान जो है, इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका चोरी भी हुआ है। चोरी भी हुई है, बहुत सारे गायब हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का मैंने प्राथमिकी दर्ज किया। मुझे मारने की भी धमकी दी गई थी। जब मुझे सीओ ऑफिस में मैं गया था 4 तारीख को, तो मैंने अपनी गाड़ी को थोड़े दूर पे लगाया था,
तो मेरी गाड़ी को जलाने तक का कोशिश किया गया है। आगे पीछे बड़ा बड़ा पत्थर रख करके उस पर पेट्रोल तक डाल दिया गया था। तो वो तो मेरे किसी स्टाफ ने वहाँ जो था वो देख करके किसी तरीके से गाड़ी को भगा के निकाला गया। मतलब इस तरीके से है कि मेरा एक स्टाफ है, वो मृतिका के घर के 2-3 किलोमीटर दूर रहता है, उसके घर पे 100 लोग चले गए थे, वो अपने घर को छोड़ करके भाग गया है कहीं, अपनी वाइफ को लेके भागा हुआ है। तो मतलब इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और किया गया है। तो अब चूंकि अब क्या आप मांग करते हैं, क्या आपका प्लान है? इसमें तो मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया हुआ है और इसमें जो कानून के तहत है उसमें हम लोग मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूँ अभी, हर तरीके से लीगल ओपिनियन ले करके, और जो आगे का वो है कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। तो नर्सिंग होम आपका वहाँ संचालन होगा ना? एकदम मेरा नर्सिंग होम संचालन होगा। मेरा नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है, किसी तरीके से हम लोग की कहीं त्रुटि नहीं है। पेशेंट का जो भी इलाज है हम लोग प्रॉपर तरीके से ही करते रहे हैं और करेंगे भी आगे, और कोई हम लोगों में लापरवाही नहीं है। ये अब कोर्ट डिसाइड करके इस चीज़ को, अब कोर्ट से डिसीजन यही होगा आगे। तो आपके पास क्या माने डॉक्टर कितने, संख्या कितनी है नर्सिंग होम में? डॉक्टर्स में बहुत सारे डॉक्टर्स ऑन कॉल पे भी आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं, रेसिडेंट डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स। एनेस्थेटिक वगैरह भी ऑन कॉल? सारे नहीं, एनेस्थेटिस्ट तो 3-4 हैं। तो सब लोग जब केस रहता है, जो ओटी जब होती है, तो सारे लोग जिनको उस समय जो फ्री रहते हैं वो आके करते हैं। क्योंकि अस्पताल में अक्सर मौत होने के बाद लापरवाही के आरोप लगते हैं, तोड़फोड़ भी होते हैं, ऐसे में चिकित्सकों पर किसी तरह से लगता है कि कोई मतलब उनकी देख रेख करने वाला नहीं है, तो सुरक्षा की बातें सामने खड़ी हो जाती है। क्या होना चाहिए? देखिए, आजकल जो ये चिकित्सक के ऊपर जो हिंसा होने लगा है, ये बहुत ही खराब है। हम लोग पढ़ लिख करके आते हैं, और मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, बहुत ही मीडियम घर से हूँ एकदम, और किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई किया है ये हम लोग ही जानते हैं। और वहाँ के बाद पढ़ाई करके आने के बाद इस तरीके का ये जो झेलना पड़ रहा है, ये इससे बढ़िया हम लोग किसी और फील्ड में रहते। लेकिन कहीं ना कहीं मरीज की मौत हुई है, तो वहाँ भी मरीज के घर वाले को भी लग रहा होगा कि हम इलाज कर रहे हैं तो मौत हो गया। ऐसे में देखिए, कोई भी डॉक्टर या कोई भी अस्पताल किसी भी पेशेंट को एडमिट करता है तो उसको मारने के लिए नहीं करता है। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे पास अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है तो वो डेथ होके जाए या उसकी डेथ हो जाए। हम या किसी और कोई भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल हो, तो वो चाहेगा कि मेरा मरीज स्वस्थ रहे ताकि मेरा नाम आगे और फैले और बदनामी ना हो। तो इससे हम लोग कभी ऐसा कोई नहीं चाहते हैं। जानबूझकर कोई चाहेगा? जानबूझ करके कोई नहीं चाहता है, लेकिन अब बाकी भगवान की मर्जी है, हम लोग भगवान हैं नहीं। तो ये डॉक्टर आशीष थे जिनसे हमारी बात हो रही थी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी चिकित्सक जानबूझकर किसी मरीज को मारना नहीं चाहेगा। वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं देना ही चिकित्सक का काम है। और साथ ही जिस तरह से अस्पताल में लापरवाही के आरोप लगते हैं और तोड़फोड़ की घटनाएं होती है, ऐसे में उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बोला जा सकता है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसे में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होनी चाहिए ताकि चिकित्सकों की सुरक्षा पर जो बार बार सवाल खड़े होते हैं और चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर जो मामले सामने आते हैं, उस पर सरकार कुछ पहल करे ताकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अच्छी से निभाई जा सके। इन्होंने कहा कि बहुत सारे इनके भी लॉस हुए हैं। हालांकि मानवता के नाते इन्होंने कहा है कि इनकी संतावना है मरीज के परिजनों से, लेकिन इनके भी बहुत सारे क्षति हुए हैं। कई उपकरण इनके टूट गए हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ किए गए हैं। ऐसे में इन्हें भी बेहतर व्यवस्था चाहिए। पढ़ लिख कर ये वहाँ पर पहुँचे हुए हैं लोगों की इलाज करने के लिए, लेकिन जिस तरह से मामले सामने हुए हैं, ऐसे में ये भी थोड़े से नर्वस हो गए हैं, ये भी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं। फिलहाल ये अस्पताल में अपने बैठ रहे हैं, लेकिन मरीज को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि ये मामला चला गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, ऐसे में क्या कुछ फैसला होता है, किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, देखना होगा। साथ ही इन्होंने बताया है कि अपने अस्पताल को सही तरीके से संचालित करेंगे। ये रजिस्टर्ड उनका संस्थान है, रजिस्टर्ड अस्पताल है, जहां पर मरीजों को बेहतर सुविधा देने का यह काम करेंगे। लेकिन अभी जो वाकया हुए हैं, दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, मरीज की तरफ से भी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और इन्होंने भी प्राथमिकी दर्ज की है। ऐसे में क्या कुछ फैसला होता है, किस प्रकार का निर्णय
लिया जाता है या देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।